हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल दिया मिश्रा 5 तो आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि मैं फिर से आ गई हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी अनसुनी सी कहानी लेकर आप लोग के लिए, आप लोग के बीच। और दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं एक ऐसी कहानी लाऊं जो कि आप कभी ना सुने हो, यानी कि आपको ऐसा सुन के ना फील हो यार ये तो पुरानी कहानियां वही रिपीट कर रही है लड़की ऐसा वैसा। मैं यही कोशिश करती हूँ न्यू यूनिक सी, मतलब जब आप सुने तो आपको इंटरेस्ट आए कि कहानी में आगे होने क्या वाला है। और अंत तक अगर आप कहानी मतलब अच्छे से एकदम दिल लगा के सुनेंगे तो आपको ये महसूस भी होगा कि हाँ हमें लाइफ में ऐसे करना चाहिए वैसे करना, जो भी है मतलब एक ना एक मतलब मेरी कहानी ऐसी होती है कि आपको एक ना एक सीख देगी और आप उस पर विचार करने पे, अगर पूरी कहानी आप दिल से सुनोगे तो उस पर विचार करने पे मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों वैसे ही जज्बात से जुड़ी आज की हमारी कहानी है। आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है, कहानी का नाम है अनकही चिट्ठी। अनकही चिट्ठी को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये चिट्ठी कह क्या रही है तो नाम अनकही चिट्ठी, लेकिन लास्ट में जरूर कुछ ना कुछ कहेगी। तो इसलिए इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आज की इस दुनिया में, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे और कोई हो, वो अपने कल को लेकर या अपने आज में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने पीछे छूटे हुए लोगों को, यानी जो हाथ उन्हें बचपन में पकड़कर चलना सिखाए थे, उन्हीं को भूल जाते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटे की खामोशी को एक खूबसूरत झूठ से ढक दिया। अगर आप अपने माता पिता को बहुत दिन से कॉल नहीं किए हो तो एक कहानी सुनने के बाद आपका दिल जरूर तड़प उठेगा। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में शंकर काका और उसके बेटे अर्जुन रहते थे। एक बड़े से शहर में अर्जुन की नई नई नौकरी लगी थी। जाते वक्त अर्जुन अपने पिता का पैर छू के कहता है, बाबा शहर जाते ही आपको हर महीने पैसे भेजूंगा और चिट्ठी भी लिखूंगा, आप अपना ख्याल रखना। अर्जुन चला जाता है। शंकर काका अनपढ़ थे, लेकिन उनके बेटे के लिए उनका दिल फक्र से भरा हुआ था। शुरुआत में एक दो चिट्ठियां आई, फिर सिलसिला धीरे धीरे कम होने लगा। अर्जुन शहर की चमक धमक और काम में इतना बिजी हो गया कि उसको अपने बूढ़े बाप की याद तक नहीं आई। लेकिन गांव में शंकर काका का सिलसिला वैसे ही चलता रहा। उनका नियम नहीं बदला। वो डेली दोपहर में अपने घर की दहलीज पर बैठकर डाकिये का इंतजार करते थे। जब भी डाकिया वहां से गुजरता था, शंकर काका दौड़कर उसके पास जाते थे और एक फटी पुरानी चिट्ठी निकालकर पूछते थे, बेटे की चिट्ठी आई है क्या? जरा इसको पढ़ के सुना ना क्या लिखा है। डाकिया उनको देखता रहता और थोड़ी देर खामोश खड़ा रहता। फिर उसके बाद वही पुरानी बातें बोल देता था कि अर्जुन ठीक है, जल्द ही घर आएगा। धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। एक दिन कहीं से अर्जुन को खबर मिलती है कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है। अर्जुन भागता हुआ घर जाता है, लेकिन अर्जुन जब गांव पहुंचता है तो वहां देखता है कि उनके घर के सामने एकदम भीड़ लगी हुई रहती है। अर्जुन जब अंदर जाके देखता है तो उसके पिता का इंतकाल हुआ रहता है। वो दौड़कर जाता है, अपने पिता के कदमों में गिर जाता है, बहुत तेज से रोने लगता है, बहुत तेज से। तब तक वही डाकिया एक पुरानी चिट्ठियों से भरा हुआ झोला लाके देता है और कहता है, अर्जुन बेटा, इसको तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। अर्जुन कांपते हाथों से झोले को पकड़ता है। झोले में देखता है काफी चिट्ठियां पड़ी रहती हैं। जैसे ही उन चिट्ठियों को अर्जुन खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खसक जाता है। उस चिट्ठियों का हर एक पन्ना खाली था, सिर्फ उसमें आगे के पन्ने पर एक अंगूठे का निशान लगा रहता है। तभी डाकिया नम आंखों से कहता है, तुम्हारी एक भी चिट्ठी नहीं आती थी अर्जुन, लेकिन तुम्हारे पिता ने गांव वालों के सामने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए वो मुझसे हर महीने एक खाली लिफाफा मंगवाते थे, जिसपे वो अपने अंगूठे का निशान दे देते थे, ताकि गांव वालों को ये न लगे कि इनका बेटा इनको भूल चुका है। दोस्तों देखा जाए तो अर्जुन उस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान तो था, लेकिन उस टाइम वो दुनिया का सबसे गरीब बेटा बन चुका था।
उसने उन पैसों से अपने पिता का एक इंतजार नहीं खरीद पाया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पिता को, हमारे माँ बाप को हमारे पैसों से प्यार होता है, लेकिन नहीं, असल तो ये है कि वो सिर्फ हमारे वक्त और प्यार के प्यासे होते हैं। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे पास वक्त हो तो वो दुनिया से जा चुके। इसीलिए वक्त निकालिए और अपने माता पिता को सिर्फ वक्त दीजिए, क्योंकि उनको पैसों से नहीं प्यार होता, सिर्फ आपसे प्यार होता है। दोस्तों, देखा जाए तो अर्जुन उस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान तो था, लेकिन उस टाइम वो दुनिया का सबसे गरीब बेटा बन चुका था। उसने उन पैसों से अपने पिता का एक इंतजार नहीं खरीद पाया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पिता को, हमारे माँ बाप को हमारे पैसों से प्यार होता है, लेकिन नहीं, असल तो ये है कि वो सिर्फ हमारे वक्त और प्यार के प्यासे होते हैं। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे पास वक्त हो तो वो दुनिया से जा चुके। इसीलिए वक्त निकालिए और अपने माता पिता को सिर्फ वक्त दीजिए, क्योंकि उनको पैसों से नहीं प्यार होता, सिर्फ आपसे प्यार होता है। आपने आखिरी बार अपने माता पिता से दिल खोलकर बातें कब की थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्यारी सी, अनसुनी सी और एक सीख देने वाली कहानी ला सके। तो इंतजार करिएगा कल के वीडियो की। आज चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बाय। आपने आखिरी बार अपने माता पिता से दिल खोलकर बातें कब की थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्यारी सी, अनसुनी सी और एक सीख देने वाली कहानी ला सके। तो इंतजार करिएगा कल के वीडियो की। आज चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बाय।